शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से तोड़ देते हो, उसी डूट को चंदन में भिगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस चंदन की एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो में बताया है, अगर आप पर दुख आ रहे हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है, बहुत परेशानी हो रही है और आप ये दुख ऐसे हैं कि जो आप किसी को बता भी नहीं सकते, इन संकटों को आप झेलते ही जा रहे हैं, इतना कष्ट आ गया है कि आप इतने दुखी हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है, या फिर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से अटकी हुई है और उसको भी प्रयास करते करते आप थक चुके हैं, वो पूरी नहीं हो रही है और संकटों से दुखों से आप घिरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि ये हल, इस समस्या का हल, इन दुखों का हल कैसे निकले और इन दुखों से मैं कैसे निजात पाऊँ। कैसी भी कोई भी किसी भी प्रकार का दुख हो जीवन में, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो या कोई भी मनोकामना हो, आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। आप इस उपाय को दोस्तों ये बता देती हूँ, ये उपाय सोमवार को कर सकते हो या प्रदोष वाले दिन कर सकते हो। ये उपाय आप सोमवार प्रदोष वाले दिन कर सकते हो। अगर कोई विकट समस्या है तो आप फिर इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये 2 दिन ही ये पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। चलिए जानते हैं इस उपाय को करना कैसे है। आपको सबसे पहले तांबे का कलश लेना है, इसको जल भरना है आप में, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, आपको अपने परिंदे से, और पूजा की सामग्री ले लेनी है, ले लेनी है, दीप ले लेनी है, मीठा, चंदन, चावल, इत्र, कलावा, बेलपत्री, इस प्रकार से, और लाल चंदन चाहिए दोस्तों। इसके लिए इसको लेकर के आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर पहुंच करके आपको शिवलिंग के पास में खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। दोस्तों हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से या बैठने से, उधर से पूजा अर्चना करने से आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र महादेव पूरी करते हैं। तो आपको वहाँ पर जा करके आपको सबसे पहले क्या करना है, जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर और शिवलिंग पर। अब दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सी माता बहनों को पता नहीं है कि गणेश जी का, कार्तिकेय जी का स्थान कौन सा है, इन सब का स्थान कौन सा है। महादेव की पूरी शिवलिंग में महादेव का पूरा परिवार विराजमान है। ये है गणेश जी का स्थान, ये है कार्तिकेय जी का स्थान, ये है मोटी सी लाइन जो माता सुख सुंदरी का स्थान है, ये कटी भाग जो है ये माता रानी का हस्तकमल है जो माता पार्वती का, और ये शिवलिंग है, ये डमरू के आकार का शिवलिंग है। तो दोस्तों इस पर आपको खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए और बैठकर जल, जो जमीन में शिवलिंग होता है उसमें बैठकर जल चढ़ाया जाता है। और दोस्तों फिर आप बच जानते हैं, वहाँ पर पहुँच करके आपको इस प्रकार से सफ़ेद चंदन त्रिपुंड बना लेना है। इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से त्रिपुंड बना लेना है। गणेश जी के स्थान पर चंदन लगाना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगा दीजिए, माता सुख सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिए, माता रानी के हस्तकमल पर लगा दीजिए। अब थोड़ा सा मीठा समर्पित कर दीजिए तीनों चारों जगह पर, इस प्रकार से जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं। मैं आपको बस विधि बता रही हूँ दोस्तों, पूजा करके नहीं बता रही, मैं आपको सिर्फ विधि बता रही हूँ। और थोड़े से चावल समर्पित कर देने हैं इस प्रकार से, और ये कलावा लेके गए हैं तो थोड़ा सा कलावा समर्पित कर देना है। वस्त्र के तौर पर दोस्तों कलावा समर्पित किया जाता है, इस प्रकार से आपको कलावा समर्पित कर देना है। दोस्तों इत्र, भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है, तो आपको थोड़ा सा मल के थोड़ा सा इत्र इस प्रकार से इत्र मल दीजिए, इस तरह से आपको इत्र समर्पित कर देना है। और विशेष उपाय जो है, आपको फिर दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और दोस्तों इसमें चाहिए आपको लाल चंदन और एक बेलपत्री। अब लाल चंदन मैंने इस प्रकार से पहले से ही घोला हुआ है, इस प्रकार से आपको लाल चंदन ले लेना है, मैंने पहले से घोल के रखा है। लाल चंदन लेकर के आपको एक बेलपत्री ले लेनी है, जो बिल्कुल साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए दोस्तों, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्री बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जो ये बेलपत्री का जो डूंठ है ना, ये वाला डंठल है, इसको हमें तोड़ लेना है।
इस प्रकार से हमने तोड़ लिया। अब इसी डंठल से हमें 108 बिंदियाँ इस पर लाल चंदन की लगानी है और अपनी मनोकामना जो भी है, जो भी संकट है, वो बोलते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है, या फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाइए, या आपको भोलेनाथ का कोई भी प्यारा सा नाम आप लेते जाएंगे। इस प्रकार से 108 बिंदियाँ आपको लगा देनी है। इस प्रकार से गिनते जाना है आपको, 108 बिंदियाँ लगा देनी है आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको 108 बिंदियाँ लगा देनी है। दोस्तों, ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पर नए आए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस तरह से हमें मनोबल मिलता है, हम आपको करके बताते हैं इसलिए क्योंकि बहुत सी माता बहनों की ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती है, तो मैं इसलिए आपको करके बता रही हूँ किस प्रकार से आपको करना है। और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस प्रकार से दोस्तों आपको 108 बिंदियों का इस तरह से कर लेना है, अपनी मनोकामना बोलनी है और यहाँ से इस बेलपत्री को पकड़ लेना है। यहाँ से पकड़ करके सबसे पहले आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच कराना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। अब जानते तो हैं ही आपको दोस्तों, ये है अशोक सुंदरी का स्थान, माता अशोक सुंदरी का, जो मेरे भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री हैं। तो यहाँ पर टच कराना है, फिर माता रानी के हस्तकमल पर टच कराना है जो कि यहाँ पर है। इस प्रकार से यहाँ पर भी अपनी मनोकामना बोल देनी है और फिर इसके पश्चात आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। और जो आप जल लेकर के गए हो वो जल पुनः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस तरह से समर्पित करने के पश्चात आपको जो धूप दीप जलाया है, आपने प्रज्वलित किया है, उससे महादेव की इस प्रकार से आपको आरती कर देनी है और इस दीप को वहीं पर लगाया आना है। महादेव को प्रणाम करने के बाद, भोलेनाथ को, अशोक सुंदरी माता को प्रणाम करने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए सीधे आपको अपने घर चले आना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं बाबा इतनी जल्दी सुनते हैं इस उपाय को करने से। आप चाहे 108 बेलपत्री क्यों न चढ़ा रहे हो, 108 चावल के दाने ही क्यों न चढ़ा रहे हो, लेकिन 108 बिंदी लगाकर लाल चंदन की बेलपत्री पर अगर इस प्रकार से समर्पित करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं और आपके दुख संकटों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।